अगर आप 2026 में भी वही जिंदगी जीते रहे जो आज जी रहे हैं, अगर आपकी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सीख है जिसे जिसने पकड़ लिया उसके लिए समय, परिस्थिति और भाग्य सब उसके साथ खड़े हो गए, और जिसने इसे नजरअंदाज किया उसके हाथ से अवसर फिसलते चले गए। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि यही वह संकेत हो जिसका आप कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत लोग 2026 को लेकर बड़े सपने देख रहे हैं। कोई नौकरी में प्रमोशन चाहता है, कोई व्यापार में उछाल, कोई अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है, कोई मानसिक शांति चाहता है। पर सच यह है कि बिना भीतर बदले बाहर कुछ नहीं बदलता, और यही वह मूल मंत्र है जिसे साईं बाबा ने अपने जीवन से सिखाया कि पहले अपने मन को साधो, अपने विश्वास को दृढ़ करो और अपने कर्म को शुद्ध करो, फिर परिणाम अपने आप चलकर आएंगे। अगर आप सच में 2026 में सफल होना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखकर कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तक आप भीतर से तैयार नहीं होंगे तब तक कोई भी आशीर्वाद स्थायी नहीं होगा। साईं बाबा की वह एक सीख क्या है जो जीवन बदल देती है? वह है श्रद्धा और सबूरी, यानी अटूट विश्वास और धैर्य। क्योंकि बिना श्रद्धा के प्रयास खोखले हो जाते हैं, और बिना सबूरी के हम बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। और जो व्यक्ति हर बार अधीर होकर अपना रास्ता बदलता है वह कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आज का युग जल्दबाजी का युग है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान, तुरंत सफलता। लेकिन जो पेड़ जल्दी बढ़ता है वह जल्दी गिर भी जाता है, और जो धीरे धीरे जड़ें मजबूत करता है वही आंधियों में भी खड़ा रहता है। इसलिए अगर 2026 में आपको स्थायी सफलता चाहिए तो आज से ही अपने भीतर सबूरी का दीपक जलाइए। आपने देखा होगा कि जब जीवन में कठिन समय आता है तो सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद भगवान हमारी सुन नहीं रहे, शायद हमारी प्रार्थना बेकार जा रही है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि कोई भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका समय निश्चित होता है, और जो उस समय तक धैर्य रख लेता है वही असली विजेता बनता है। अगर आपने भी कभी प्रार्थना की हो और लगा हो कि उत्तर नहीं मिला, तो आज कमेंट में श्रद्धा और सबूरी लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि 2026 तक आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही है और परीक्षा के बाद ही परिणाम मिलता है। सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। सफलता का अर्थ है भीतर की शांति, परिवार में प्रेम, कार्य में संतोष और समाज में सम्मान। और यह सब तभी संभव है जब आपके भीतर विश्वास स्थिर हो, क्योंकि डगमगाता मन निर्णय भी डगमगाते हुए लेता है, और गलत निर्णय हमें वर्षों पीछे ले जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में कभी बड़े उपदेश नहीं दिए। उन्होंने साधारण जीवन जिया और साधारण शब्दों में गहरी बातें सिखाईं। उन्होंने कहा कि अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम परिणाम के पीछे भागते हैं तो चिंता बढ़ती है, और जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो क्षमता बढ़ती है, और क्षमता ही सफलता का असली आधार है। 2026 को अपना वर्ष बनाने के लिए आज से 3 संकल्प लीजिए कि पहला, मैं हर दिन सकारात्मक कर्म करूंगा। दूसरा, मैं कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा, मैं अपनी प्रार्थना में विश्वास बनाए रखूंगा, क्योंकि यह तीनों मिलकर आपके भाग्य की दिशा बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य पहले लिखा होता है और हम कुछ बदल नहीं सकते, पर साईं बाबा की सीख ये है कि भाग्य भी कर्म और विश्वास से प्रभावित होता है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो निर्णय शुद्ध होते हैं, और जब निर्णय शुद्ध होते हैं तो परिणाम भी शुद्ध होते हैं। अगर आपको लगता है कि 2025 ने आपको थका दिया, आपको गिराया, आपको रुलाया, तो याद रखिए कि शायद वही अनुभव आपको 2026 की सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के आत्मविश्वास नहीं आता, और बिना आत्मविश्वास के सफलता टिकती नहीं। आज से अपनी हर सुबह की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से कीजिए कि मैं अपने प्रयास में कमी नहीं रखूंगा और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दूंगा।
क्योंकि चिंता आपके मन को कमजोर करती है और विश्वास उसे मजबूत करता है। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, चाहे वह परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत विकास, उसके लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। और निरंतरता का आधार है सबूरी। जब भी मन डगमगाए तो साईं बाबा की उस छवि को याद कीजिए जिसमें उनका हाथ आशीर्वाद में उठा है। वह संकेत है कि जो विश्वास रखेगा वह सुरक्षित रहेगा और जो अधीर होकर हार मान लेगा वह अवसर खो देगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए 2026 मेरा वर्ष है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और जब आप सकारात्मक घोषणा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं, रुकावटें आती हैं, कभी लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी हालात विरोध में हो जाते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सबूरी नहीं छोड़ता वह अंततः वही बनता है जिसकी उसने कल्पना की थी। 2026 आपके जीवन का निर्णायक वर्ष हो सकता है, बशर्ते आप आज से ही अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने कर्मों को नियमित करें और अपने विश्वास को अडिग रखें, क्योंकि यही वह एक सीख है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देगी। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इसी समय इसी प्रेरणा की आवश्यकता हो। और अंत में याद रखिए कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। इसलिए अपने भीतर श्रद्धा और सबूरी का दीप जलाइए और विश्वास रखिए कि 2026 आपका इंतजार कर रहा है। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि वह अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे शक्ति में बदल देगा, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और यही वह क्षण होता है जब साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी की सीख केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि जीवन का आधार बन जाती है। क्योंकि विश्वास के बिना किया गया कर्म बोझ बन जाता है और धैर्य के बिना किया गया प्रयास अधूरा रह जाता है। इसलिए यदि आप 2026 को सच में अपना बनाना चाहते हैं तो आज से अपने हर छोटे कदम को भी महत्व देना शुरू कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता छोटे छोटे अनुशासित कदमों से ही बनती है। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जब आप हर असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करते हैं तब आप हारते नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। और साईं बाबा ने यही सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने भीतर की शांति को मत खोइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी शांति बचा लेता है वही कठिन से कठिन समय में भी सही निर्णय ले पाता है, और सही निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। आप अपने जीवन की किसी भी बड़ी समस्या को याद कीजिए, क्या वह एक ही दिन में आई थी? नहीं, वह धीरे धीरे बनी थी और उसी तरह उसका समाधान भी धीरे धीरे ही आएगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो घबराइए मत। शायद आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है और परीक्षा के बाद ही पुरस्कार मिलता है। इसलिए कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, ताकि आपका मन स्वयं को याद दिलाता रहे कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। 2026 को सफल बनाने के लिए आपको 3 चीजों से दूरी बनानी होगी। पहली, नकारात्मक संगति, क्योंकि संगति आपके विचारों को आकार देती है। दूसरी, अनियमितता, क्योंकि बिना नियमित प्रयास के कोई भी लक्ष्य अधूरा रह जाता है। और तीसरी, तुलना, क्योंकि जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आपका ध्यान अपने विकास से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जाता है और यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। साईं बाबा की एक और गहरी सीख यह है कि दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वही ऊर्जा आपके कर्मों में शक्ति भरती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 2026 में आपके जीवन में आशीर्वाद बरसे तो आज से किसी न किसी रूप में सेवा का भाव अपनाइए, चाहे वह छोटे स्तर पर ही क्यों न हो। आपको यह समझना होगा कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी आपके अपने ही आपके इरादों पर संदेह करेंगे। लेकिन यदि आपका विश्वास अडिग है तो कोई भी शक्ति
आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है वह आलोचना से नहीं डरता, बल्कि उसे प्रेरणा में बदल देता है। जब भी मन में डर आए तो याद कीजिए कि डर केवल भविष्य की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। और यदि आप वर्तमान में अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं तो भविष्य स्वयं सुरक्षित हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़िए और कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। अगर आप चाहते हैं कि यह वर्ष आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बने तो अभी अपने दिल से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ेंगे, और चाहे परिणाम देर से आए, आप अपनी सबूरी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही वह दो स्तंभ हैं जिन पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। हर सुबह उठते ही 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन साईं बाबा का स्मरण कीजिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को स्थिर करेगा और आपको पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा। और जब आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से शुरू होता है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं और परिणाम भी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है, अवसर कम है, समर्थन कम है, लेकिन याद रखिए कि संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है, क्योंकि सही दृष्टिकोण सीमित साधनों को भी पर्याप्त बना देता है और गलत दृष्टिकोण अपार साधनों को भी व्यर्थ कर देता है। अगर आपने अब तक जीवन में कई बार गिरकर भी उठना नहीं छोड़ा है तो यह संकेत है कि आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको 2026 में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। आज से अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखिए, क्योंकि हर दिन आपको एक नया मौका देता है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। और यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो वर्ष के अंत तक आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। अगर यह संदेश आपको प्रेरित कर रहा है तो कमेंट में लिखिए, श्रद्धा मेरी ताकत है, ताकि आप स्वयं को याद दिलाते रहें कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका विश्वास है। और जब विश्वास मजबूत होता है तो राह अपने आप बनती चली जाती है। अंत में बस इतना याद रखिए कि सच्ची सफलता वही है जो आपके भीतर शांति और संतोष लाए। इसलिए अपने लक्ष्य का पीछा कीजिए, पर अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाइए, क्योंकि जब आप अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः आपके साथ जुड़ जाता है। और तब 2026 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन सकता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों की दौड़ नहीं है, बल्कि यह भीतर की परिपक्वता की यात्रा है, तभी सच्चे अर्थों में परिवर्तन प्रारंभ होता है। और यही वह मोड़ है जहां साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी की सीख आपकी दिशा बदल देती है। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता है वह अंधेरे रास्तों में भी प्रकाश खोज लेता है, और जो धैर्य के साथ चलता है वह कठिन रास्तों को भी पार कर लेता है। इसलिए यदि 2026 में आपको वह पाना है जो अब तक नहीं मिला, तो आपको वह बनना होगा जो आप अब तक नहीं बने। और यह बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होगा। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। मेहनत होती है पर परिणाम नहीं आते, प्रार्थना होती है पर उत्तर नहीं मिलता, और तब मन में संदेह जन्म लेने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो परिणाम न दिखने पर भी बना रहे, और सच्ची सबूरी वही है जो देर होने पर भी टूटे नहीं। इसलिए यदि आप अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो इसे अंत नहीं बल्कि तैयारी का समय समझिए, क्योंकि बीज भी अंधेरे मिट्टी में ही अंकुरित होता है। आप अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां आपने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही घटना आपके लिए नई दिशा लेकर आई। इसका अर्थ है कि ईश्वर की योजना आपकी समझ से बड़ी होती है, और जब आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे वह योजना स्पष्ट होने लगती है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, क्रोध में प्रतिक्रिया मत दीजिए, और निराशा में हार मत मानिए, क्योंकि हर कठिन क्षण आपके चरित्र को गढ़ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 आपके जीवन का सबसे सफल वर्ष बने, तो आज से एक नियम बना लीजिए कि आप शिकायत कम और प्रयास अधिक करेंगे, क्योंकि शिकायत ऊर्जा को खत्म करती है
और प्रयास ऊर्जा को दिशा देता है, और जिस व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में लगती है वह असंभव को भी संभव बना देता है। इसलिए अभी कमेंट में लिखिए, मैं प्रयास बढ़ाऊंगा, ताकि यह वचन आपके भीतर गूंजता रहे और आपको आलस्य से दूर रखे। साईं बाबा ने यह भी सिखाया कि जब मन अशांत हो तो सेवा करो, क्योंकि सेवा मन को स्थिर करती है और अहंकार को कम करती है, और जब अहंकार कम होता है तो निर्णय शुद्ध होते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भ्रम है, अस्थिरता है या भय है, तो किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपके भीतर भी प्रकाश भरता है, और वही प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करता है। 2026 में सफलता पाने के लिए आपको अपने विचारों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपके कर्म भी कमजोर होंगे और परिणाम भी। इसलिए हर सुबह अपने मन को सकारात्मक वचनों से भरिए। स्वयं से कहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं धैर्य रखूंगा, क्योंकि आत्मसंवाद ही आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो यह याद कीजिए कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, बस कभी कभी वह आपको स्वयं की शक्ति पहचानने के लिए थोड़ी दूरी बना लेता है, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। और जब आप अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं तभी आशीर्वाद स्थायी होता है। इसलिए कठिन समय को सजा मत समझिए, उसे प्रशिक्षण समझिए। अगर आप सच में अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के प्रयास बिखर जाते हैं और बिखरे हुए प्रयास थकान देते हैं, परिणाम नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे प्रतिदिन पढ़िए और उसके लिए नियमित कदम उठाइए, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। आप यह मत सोचिए कि आपकी उम्र कम है या अधिक है, संसाधन कम है या अधिक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने विश्वास और धैर्य को अपना हथियार बनाया उन्होंने हर कमी को अवसर में बदला है। इसलिए यदि 2026 में आपको नई ऊंचाइयां छूनी हैं तो अपनी कमियों पर रोना बंद कीजिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू कीजिए। जब भी निराशा आए तो साईं बाबा के उस शांत चेहरे को याद कीजिए जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह हमें सिखाता है कि बाहर का तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, भीतर का दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भीतर का दीप जलता रहता है तो अंधेरा टिक नहीं पाता। आज से यह तय कीजिए कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि सीखना ही विकास है और विकास ही सफलता का आधार है। चाहे वह आधा घंटा पढ़ाई हो, कोई नई कौशल हो या आत्मचिंतन, लेकिन प्रतिदिन प्रगति कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो कमेंट में लिखिए, सबूरी मेरी शक्ति है, ताकि आप स्वयं को याद दिलाते रहें कि अधीरता आपको पीछे ले जाती है और धैर्य आपको आगे बढ़ाता है। और जब आपका मन अधीर हो तो इस वचन को पढ़कर स्वयं को संभाल लीजिए। याद रखिए कि 2026 केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, यह आपके सोच का बदलना है, आपके दृष्टिकोण का बदलना है और आपके निर्णयों का बदलना है। यदि आप वही सोच रखेंगे, वही आदतें रखेंगे और वही डर पालेंगे तो परिणाम भी वही रहेंगे। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत आज, अभी और इसी क्षण से कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अंततः सफलता उसी के कदम चूमती है जो गिरकर भी उठता है, जो टूटकर भी जुड़ता है और जो देर होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता। इसलिए श्रद्धा को अपना आधार बनाइए, सबूरी को अपना साथी बनाइए और कर्म को अपना मार्ग बनाइए, क्योंकि जब यह तीनों एक साथ चलते हैं तो कोई भी वर्ष, चाहे वह 2026 हो या उससे आगे का समय, आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बन सकता है। जब आप अपने जीवन को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही मन से है, क्योंकि वही मन कभी आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है और वही मन आपको डर, संदेह और आलस्य में बांध देता है। और साईं बाबा की सीख का असली अर्थ यही है कि अपने मन को श्रद्धा से स्थिर करो और सबूरी से मजबूत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए बाहरी चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए यदि आप 2026 को
अपनी सफलता का वर्ष बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को अनुशासित करना सीखिए, क्योंकि विचार ही वह बीज है जिनसे आपका भविष्य उगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी काम को पूरे विश्वास से शुरू करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ऊर्जा होती है, और जब वही काम आप डर या संदेह के साथ करते हैं तो वही काम भारी लगने लगता है। इसका अर्थ है कि परिणाम से पहले आपकी मानसिक अवस्था काम करती है। इसलिए यदि आप 2026 में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की मानसिकता को विजेता बनाइए, क्योंकि जीत पहले मन में होती है और बाद में जीवन में दिखाई देती है। साईं बाबा ने कभी लोगों को केवल चमत्कारों पर निर्भर रहना नहीं सिखाया, उन्होंने यह सिखाया कि प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है, क्योंकि केवल मांगने से नहीं बल्कि योग्य बनने से आशीर्वाद टिकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रयास सफल हों तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी दिनचर्या को सुधारिए और अपने समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि समय ही वह पूंजी है जो एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आती। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत मोबाइल या नकारात्मक समाचारों से नहीं बल्कि एक सकारात्मक विचार से करेंगे, क्योंकि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है, और यदि दिन की शुरुआत श्रद्धा से होगी तो दिन का अंत संतोष से होगा। इसलिए हर सुबह अपने लक्ष्य को याद कीजिए और मन ही मन कहिए कि मैं धैर्य रखूंगा और लगातार आगे बढ़ूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, परिवार का दबाव, आर्थिक चिंता, समाज की अपेक्षाएं और अपने ही मन का डर। लेकिन याद रखिए कि हर सफल व्यक्ति ने इन सब का सामना किया है। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने हार मानने के बजाय सबूरी को चुना। इसलिए यदि अभी आपके सामने चुनौतियां हैं तो उन्हें अपनी कहानी का अंत मत समझिए, उन्हें अपने चरित्र की शुरुआत समझिए। यदि यह बात आपके दिल को छू रही है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से अपने इरादे की घोषणा करते हैं तो आपका मन भी आपको उसी दिशा में धकेलता है, और यह छोटी सी घोषणा आपके भीतर बड़ी शक्ति जगाती है। सफलता का एक और गहरा रहस्य यह है कि आप अपनी तुलना किसी और से न करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है तो किसी का थोड़ा देर से, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए अपने कदमों को दूसरों की गति से मत मापिए, अपने प्रयास को अपनी क्षमता से मापिए। साईं बाबा की सीख हमें यह भी बताती है कि जब जीवन में विलंब हो तो उसे अस्वीकार मत कीजिए, क्योंकि विलंब अक्सर तैयारी का संकेत होता है। हो सकता है कि ईश्वर आपको बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहा हो, और यदि आप अधीर होकर बीच में ही रुक गए तो वह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए देर को असफलता मत समझिए, उसे प्रक्रिया का हिस्सा समझिए। 2026 में यदि आपको आर्थिक सफलता चाहिए तो अपने खर्चों में अनुशासन लाइए। यदि आपको मानसिक शांति चाहिए तो अपने विचारों में शुद्धता लाइए। यदि आपको सामाजिक सम्मान चाहिए तो अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए, क्योंकि सफलता केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के संतुलन में होती है, और संतुलन तभी आता है जब आप भीतर से स्थिर होते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही तो यह सोचिए कि क्या आप अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी रख रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना और कर्म का संतुलन ही चमत्कार बनाता है। और जब यह संतुलन बन जाता है तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगती हैं। इसलिए अपने प्रयास को इतना सशक्त बनाइए कि आशीर्वाद को भी आपके जीवन में स्थान बनाने का अवसर मिले। आप अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोइए, क्योंकि वर्तमान ही वह भूमि है जहां भविष्य का बीज बोया जाता है। यदि आप आज को सुधारेंगे तो कल स्वयं सुधर जाएगा। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक ठोस कदम उठाइए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि निरंतरता का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी पहचान बदले, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपकी स्थिति सुधरे, तो आज से अपनी भाषा बदल दीजिए। शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा अपनाइए, क्योंकि कृतज्ञता मन को हल्का करती है और हल्का मन तेजी से आगे बढ़ता है।
इसलिए प्रतिदिन 3 ऐसी बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता, श्रद्धा और सबूरी को एक साथ जोड़ लेते हैं तो एक ऐसी आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देती। और यही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। इसलिए अपने भीतर की इस शक्ति को जगाइए और स्वयं से वादा कीजिए कि चाहे रास्ता कठिन हो, आप रुकेंगे नहीं। यदि आपको विश्वास है कि यह वर्ष आपके जीवन को बदल सकता है तो अभी कमेंट में लिखिए 2026 मेरा परिवर्तन है, ताकि यह शब्द आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाए और हर दिन आपको याद दिलाते रहें कि आप सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप अपने जीवन की दिशा को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि केवल प्रेरणा सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस प्रेरणा को अपने दैनिक व्यवहार में उतारना ही असली साधना है। और साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी की सीख भी तभी फल देती है जब वह आपके विचारों से उतरकर आपके कर्मों में दिखाई देने लगे, क्योंकि विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि निर्णयों में दिखता है और धैर्य केवल प्रतीक्षा में नहीं बल्कि निरंतर प्रयास में दिखता है। इसलिए यदि आप 2026 को अपने जीवन का निर्णायक वर्ष बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने हर निर्णय में यह देखिए कि क्या उसमें विश्वास है और क्या उसमें धैर्य है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब आप किसी लक्ष्य के लिए पूरी लगन से काम करते हैं तो बीच में थकान, ऊब और संदेह आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और जो लोग वहीं टिके रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। इसलिए जब भी आपका मन कहे कि अब बहुत हो गया, तब अपने आप से कहिए कि अभी असली परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा बिना थकान के नहीं होती और विश्वास की परीक्षा बिना संदेह के नहीं होती। सफलता का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाइए। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे विचार, ऐसे लोग और ऐसा वातावरण रखिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, क्योंकि संगति का प्रभाव अनदेखा होते हुए भी बहुत गहरा होता है। यदि आप सच में 2026 में आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो अपने जीवन में अनुशासन लाइए, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी संकल्प टिकता नहीं। चाहे वह रोज जल्दी उठने का हो, रोज पढ़ाई करने का हो, रोज व्यायाम करने का हो या रोज ध्यान करने का, लेकिन जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तब तक परिणाम भी नहीं बदलेंगे। इसलिए आज से ही एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे 90 दिनों तक लगातार निभाने का संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अनुशासन अपनाऊंगा, ताकि आपका मन यह स्वीकार करे कि परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं बल्कि आदत से आता है, और जब आदत बदलती है तभी भाग्य बदलता है। साईं बाबा की सीख हमें यह भी सिखाती है कि जब आपको कुछ देर से मिले तो उसे शिकायत की दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि कई बार देर से मिली हुई चीज ही सबसे स्थायी होती है। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी सकता है, लेकिन जो धैर्य के बाद मिलता है उसकी कीमत भी समझ आती है और उसकी रक्षा भी होती है। इसलिए अपने जीवन में देर को नकारात्मक संकेत मत समझिए, उसे गहराई का संकेत समझिए। आप यह मत सोचिए कि आपकी वर्तमान स्थिति ही आपकी अंतिम पहचान है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवर्तन है। यदि आज आप संघर्ष में हैं तो कल सफलता में हो सकते हैं, यदि आज आप अस्थिर हैं तो कल स्थिर हो सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर की आग को बुझने न दें, और वह आग है आपका विश्वास। जब भी आपको लगे कि रास्ता लंबा है तो याद रखिए कि हर लंबी यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है, और जो व्यक्ति हर दिन केवल एक कदम आगे बढ़ता है वह भी वर्ष के अंत तक बहुत दूर पहुंच जाता है। इसलिए छोटे प्रयासों को कम मत आंकिए, क्योंकि वही मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। 2026 में सफलता पाने के लिए आपको अपने डर से भी सामना करना होगा, क्योंकि डर आपको वहीं रोक कर रखता है जहां आप हैं, और जो व्यक्ति अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही नई ऊंचाइयां छूता है। इसलिए अपने डर को पहचानिए
उसे लिखिए और फिर एक एक करके उसका सामना कीजिए, क्योंकि हर जीता हुआ डर आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देता है। यदि आपको लगता है कि कभी कभी आपका मन बहुत बेचैन हो जाता है, तो प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दीजिए और साईं बाबा का नाम स्मरण कीजिए। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करेगा और स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है और सही निर्णय ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। आपको यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने अपने चरित्र को कितना मजबूत बनाया, आपने कितनी ईमानदारी से अपने प्रयास किए और आपने कठिन समय में कितनी दृढ़ता दिखाई, क्योंकि यही गुण अंततः आपको स्थायी सम्मान दिलाते हैं। यदि यह संदेश आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी कमेंट में लिखिए, श्रद्धा और सबूरी मेरी राह है, ताकि यह वचन आपके भीतर स्थिर हो जाए और जब भी आप डगमगाएं तो यही शब्द आपको संभाल लें। अंत में यह याद रखिए कि 2026 कोई जादुई वर्ष नहीं है। जादू आपके भीतर है, आपकी सोच में है, आपके निर्णयों में है और आपके धैर्य में है। यदि आप आज से अपने विश्वास को मजबूत कर लें, अपने कर्म को नियमित कर लें और अपने धैर्य को स्थिर कर लें, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। इसलिए उठिए, जागिए और अपने भीतर के उस संकल्प को जगाइए जो कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लूंगा। क्योंकि जब श्रद्धा और सबूरी आपके साथ होती है तो सफलता केवल समय की बात रह जाती है। जब आप इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन की दिशा आपके निर्णयों से तय होती है, तब आप बहानों की दुनिया से बाहर निकलकर जिम्मेदारी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से असली सफलता की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन की चाबी उसी के हाथ में है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत को नया आकार देने लगता है। इसलिए यदि आप 2026 को अपने जीवन का सुनहरा वर्ष बनाना चाहते हैं तो आज से यह निश्चय कीजिए कि आप शिकायत नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देंगे। आपको यह समझना होगा कि जीवन में जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तराशने के लिए आई हैं। क्योंकि बिना घिसे हीरा चमकता नहीं और बिना तपे सोना दमकता नहीं। इसलिए यदि अभी आपके जीवन में संघर्ष है तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए, उसे उस प्रक्रिया का हिस्सा समझिए जो आपको पहले से बेहतर बना रही है। और जब यह सोच आपके भीतर स्थिर हो जाती है तब आप हर कठिन परिस्थिति को अवसर में बदलना सीख जाते हैं। साईं बाबा की एक और गहरी सीख यह है कि ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसका परिणाम देर से क्यों न मिले। इसलिए यदि आप पूरे समर्पण से अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। और जब भी मन में संदेह आए तो स्वयं से पूछिए कि क्या मैं अपने प्रयास में सच्चा हूं। यदि उत्तर हां है तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सच्चाई में अपार शक्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 में आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाए तो आज से स्वयं को कम आंकना बंद कर दीजिए। क्योंकि बहुत बार हम अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते और दूसरों की राय को अपने सच से बड़ा मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि आपके कर्म से बनती है। इसलिए अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो कहती है कि आप और बेहतर कर सकते हैं और उसी आवाज के साथ आगे बढ़िए। कमेंट में अभी लिखिए, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जब आप यह वाक्य लिखते हैं तो आपका मन उसे स्वीकार करना शुरू करता है और धीरे धीरे वही विश्वास आपकी आदत बन जाता है। और जब विश्वास आदत बन जाता है तो असफलता भी आपको रोक नहीं पाती। सफलता की राह में एक और बाधा होती है भय, विशेषकर भविष्य का भय। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा। लेकिन यह याद रखिए कि असफलता से बड़ा भय केवल कल्पना में होता है। वास्तविक जीवन में असफलता केवल एक अनुभव है और अनुभव ही आगे की सफलता की नींव बनता है। इसलिए असफलता से डरिए मत, उससे सीखिए और फिर
दुगुनी ताकत से आगे बढ़िए। 2026 को सफल बनाने के लिए आपको अपने समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि समय ही जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए प्रतिदिन यह देखिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या वह आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? और यदि दूर ले जा रहा है तो तुरंत अपनी दिशा बदल दीजिए, क्योंकि दिशा बदलने में देर करना ही सबसे बड़ी भूल होती है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ धीमा चल रहा है तो यह मत सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत बार जीवन में परिवर्तन भीतर ही भीतर हो रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही आपका प्रयास भी अदृश्य रूप से आपकी नींव को मजबूत कर रहा होता है, और एक दिन वही जड़ें आपको ऊंचा उठाती हैं। यदि आप अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं तो तुलना छोड़ दीजिए, क्योंकि तुलनाहीन भावना को जन्म देती है और हीन भावना आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इसलिए अपनी यात्रा को अपनी गति से चलने दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर व्यक्ति का मार्ग भी अलग होता है। आज से अपने हर दिन को एक अवसर की तरह देखिए, क्योंकि हर दिन आपको एक नया मौका देता है सुधार का, सीखने का और आगे बढ़ने का। और यदि आप हर दिन केवल 1% भी बेहतर बनते हैं तो वर्ष के अंत तक आप अपने आप में एक नया परिवर्तन देखेंगे। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है तो कमेंट में लिखिए 2026 मेरा नया अध्याय है, ताकि यह घोषणा आपके भीतर दृढ़ता पैदा करे और आपको याद दिलाए कि आप सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को ऊंचाई देने के लिए जन्मे हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि श्रद्धा आपको स्थिर रखती है, सबूरी आपको मजबूत रखती है और कर्म आपको आगे बढ़ाता है। जब ये तीनों एक साथ आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते जाते हैं। इसलिए आज से अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए, अपने धैर्य को खत्म मत होने दीजिए और अपने प्रयास को रुकने मत दीजिए, क्योंकि जब आप इन तीनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तब कोई भी वर्ष, कोई भी लक्ष्य और कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रह जाता। जब आप इस पूरी यात्रा को एक बार शांत मन से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सफलता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आपके भीतर बनती है, आपके निर्णयों में आकार लेती है, आपकी आदतों में ढलती है और फिर एक दिन परिणाम के रूप में सामने आती है। इसलिए यदि आप 2026 को सच में अपने जीवन का परिवर्तन वर्ष बनाना चाहते हैं तो आपको अभी से वह व्यक्ति बनना होगा जो उस सफलता को संभाल सके, क्योंकि बिना तैयारी के मिली सफलता टिकती नहीं और बिना धैर्य के मिला अवसर छिन जाता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन एक परीक्षा है, कभी आपकी मेहनत की परीक्षा, कभी आपके धैर्य की परीक्षा, कभी आपके विश्वास की परीक्षा। और जो व्यक्ति हर परीक्षा में शांत रहकर अपना सर्वोत्तम देता है वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए जब भी जीवन आपको चुनौती दे तो घबराइए मत, स्वयं से कहिए कि यह अवसर है अपनी शक्ति पहचानने का, क्योंकि चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। साईं बाबा की सीख केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, वह आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, आपके शब्दों में दिखनी चाहिए और आपके कर्मों में दिखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो जीवन को बेहतर बनाए। इसलिए यदि आप प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ कर्म भी जोड़िए। यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं तो उसके योग्य बनने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि जब प्रार्थना और प्रयास एक साथ चलते हैं तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। 2026 में सफलता पाने के लिए आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, अपने संदेह को शांत करना होगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट परिणाम देता है। इसलिए आज ही बैठकर अपने जीवन के 3 बड़े लक्ष्य लिखिए और तय कीजिए कि हर दिन उनके लिए क्या कदम उठाना है, क्योंकि बिना योजना के सपना केवल सपना ही रह जाता है। जब भी आप थक जाएं तो यह मत सोचिए कि अब सब समाप्त हो गया, बल्कि यह सोचिए कि अभी एक और कदम बाकी है, क्योंकि बहुत बार सफलता केवल एक कदम दूर होती है और लोग उसी अंतिम कदम से पहले हार मान लेते हैं। इसलिए अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि चाहे रास्ता लंबा हो, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है।
यदि आपको लगता है कि कभी कभी आपका विश्वास डगमगाने लगता है, तो अपने पिछले संघर्षों को याद कीजिए। आपने कितनी बार कठिन समय पार किया है, कितनी बार गिरकर उठे हैं। वही आपकी असली ताकत है। इसलिए अपने अतीत को कमजोरी नहीं बल्कि प्रमाण मानिए कि आप हर परिस्थिति से निकल सकते हैं। कमेंट में अभी लिखिए श्रद्धा और सबूरी के साथ 2026, ताकि यह वचन आपके मन में गूंजता रहे और जब भी आप निराश हों तो यही शब्द आपको फिर से खड़ा कर दें। याद रखिए कि सफलता केवल ऊंचा पद या अधिक धन नहीं है। सफलता वह है जब आप रात को संतोष के साथ सो सकें, जब आपके मन में शांति हो और जब आपको यह विश्वास हो कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इसलिए अपने प्रयास को ईमानदार बनाइए, अपने व्यवहार को विनम्र बनाइए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाइए। आज से हर सुबह अपने आप से यह कहिए कि मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मैं अपने प्रयास को निरंतर रखूंगा और धैर्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वह मानसिकता है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। और जब आपकी मानसिकता बदलती है तो आपका जीवन भी बदलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के उस डर को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रहा है, उस आलस्य को त्याग दें जो आपको रोक रहा है और उस संदेह को शांत कर दें जो आपकी शक्ति को कम कर रहा है। क्योंकि 2026 आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वह उसी को गले लगाएगा जो तैयार होगा, जो अनुशासित होगा और जो धैर्यवान होगा। और अंत में, यदि आपको विश्वास है कि यह वर्ष आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, यदि आप सच में श्रद्धा और सबूरी को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं 2026 के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आपको मिलते रहें और आपकी सफलता की यात्रा कभी रुके नहीं। क्योंकि जब आप सही विचारों से जुड़े रहते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहती है। और याद रखिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।